हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे यार लॉन्गेस्ट आइडियल सब सीक्वेंस। कंपनी टैग्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन अमेजॉन मेक माई ट्रिप। ओके, क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस लेटर्स एंड एन इंटीजर के। ओके, वी कॉल अ स्ट्रिंग टी आइडियल इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या कंडीशन है? टी इज अ सबसीक्वेंस ऑफ द स्ट्रिंग एस। ओके, द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द अल्फाबेट ऑर्डर ऑफ एनी टू एडजेसेंट लेटर्स इन टी इज लेस देन इक्वल टू के। Return the length of the longest ideal string. Subsequence क्या होता है? A string that can be derived from another string, deleting some or more characters. Okay, ये तो हमें पता है. Order should be maintained. Note that the alphabet order is not cyclic. For example, absolute difference in the alphabet order of A and Z is 25 and not 1. Okay, great. कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो आपकी जो एस की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है 10 पावर 5 तक जाएगी. के विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर जो कि मैक्सिमम 25 तक जा सकता है. एंड एस में खाली लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स हैं. ओके, ग्रेट. क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सो क्वेश्चन में इनपुट में एक स्ट्रिंग मिलेगी और के की एक वैल्यू मिलेगी. ठीक है, अब हमारा काम क्या है? देखो, बड़ा सिंपल है. हमें इस स्ट्रिंग के कई सारे सबसीक्वेंस बन सकते हैं. ठीक है, अब उसमें से हमें मैक्सिमम लेंथ का सबसीक्वेंस रिटर्न करना है जो कि एक कंडीशन फॉलो करेगा. वो कंडीशन अभी मैं डिस्कस करता हूँ, बट उससे पहले व्हाट इज अ सबसीक्वेंस. ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग को पकड़ो और उसमें से कैरेक्टर्स डिलीट करना शुरू कर दो तो वो उसकी सबसीक्वेंस बनाना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें से एफ को डिलीट कर दूं तो ए सी जी बी डी ये एक सब सीक्वेंस है किसका? इस वाली स्ट्रिंग का. मतलब दिस इज नॉट कंटिन्यूअस. आप बीच में से कोई भी एलिमेंट हटा सकते हो. अनलाइक सब स्ट्रिंग में हम लगातार एलिमेंट्स लेते हैं, यहाँ पे हम बीच से गायब कर सकते हैं. एक डिलीट करो, दो डिलीट करो, सारे डिलीट कर दो. ठीक है, इवन अगर जीरो डिलीशन करो तो भी इसे सब सीक्वेंस कहा जाएगा. मतलब ये स्ट्रिंग खुद का सब सीक्वेंस भी है. ठीक है, तो ये होती है हमारी सब सीक्वेंस की डेफिनेशन. बट हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर. ठीक है, आप ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते. अगर स्ट्रिंग लिखी है ए बी सी तो ए सी कैन बी अ सबसीक्वेंस बट नॉट सी ए. समझ में आया? अगर ये इनपुट है तो सी ए कभी भी सबसीक्वेंस नहीं होगा. ए सी के पहले आ रहा है तो आपके आंसर में भी ए को सी के पहले ही आना पड़ेगा, उल्टा नहीं चलेगा. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सबसीक्वेंस. नाउ व्हाट इज दिस के वाला कंडीशन? ओके, सो के वाली कंडीशन कह रही है कि जो भी आपकी सबसीक्वेंस होगी उसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स का डिफरेंस जो है वो के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, के से छोटा ही होना चाहिए, या के भी चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, इसका एक सबसीक्वेंस ए सी बन सकता है. ठीक है, अब ए की एस का ही क्या है 97 और सी की क्या है 99. इनके बीच का डिफरेंस 2 है तो दिस इज ओके. अगर डिफरेंस के या के से छोटा है तो वी आर गुड. बट जैसे ही मैं ए सी एफ को ले आता हूँ, ए सी एफ, ठीक है, तो ए एंड सी इज डन. बट वेन यू चेक फॉर सी एंड एफ, दिस इज नॉट डन. सी का क्या है? सी का है 99 एंड एफ का क्या है 102. इनके बीच का डिफरेंस 3 हो गया विच इज ग्रेटर देन के. सो ये गलत हो गया. ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है. इस कंडीशन को टेक केयर करते हुए हमें क्या करना है? मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करनी कि मैक्सिमम लेंथ का कौन सा सबसीक्वेंस बन सकता है. आपको एग्जैक्ट सबसीक्वेंस रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी लेंथ रिटर्न कर दो. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आएगा ए सी बी डी. ठीक है, तो आपको इधर क्या रिटर्न करना है? लेंथ 4. 4 इज आवर आंसर. आप कोई भी दो कंजिक्यूटिव कैरेक्टर्स उठाओ, ए एंड सी, सी एंड बी, बी एंड डी. ठीक है, यही तीन बनेंगे पेयर. इनमें कोई भी एस का डिफरेंस निकाल लो, सारे के या के से छोटे ही हैं. ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर. ओके, सो आई होप क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर. सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं. सो यार, इसका ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है? ठीक है, ब्रूट फोर्स क्या होगा? ब्रूट फोर्स एक्चुअली बड़ा सिंपल है. इसका हम क्या करेंगे? वी विल जेनरेट ऑल सबसीक्वेंसेस. ठीक है, ऑल सबसीक्वेंसेस हम जनरेट करेंगे और उसको जनरेट करने के बाद वन बाय वन हम चेक करेंगे कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं. ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती तो वी कैन से गुड. जो भी हमारा मैक्सिमम लेंथ वाला है वो हम रिटर्न कर देंगे. करेक्ट. नाउ हाउ टू जनरेट ऑल सबसीक्वेंस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग. चलो देखते हैं. ये थोड़ा रिकर्जन की तरफ है बट विल सी. ओके, सो ये मेरी अगर इनपुट स्ट्रिंग है और मुझे इसकी सारी सबसीक्वेंस जनरेट करना है तो ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट फ्रॉम एन एम्प्टी स्ट्रिंग. ठीक है, इनिशियली मैं एम्प्टी स्ट्रिंग लेके आऊँगा एंड मैं इसे आइट्रेट करूँगा. अब यहाँ पे हम क्या कंडीशन यूज़ करते हैं? वी जनरली यूज़ अ टेक्निक कॉल्ड पिक एंड नो पिक. ठीक है, कभी भी हमें सबसीक्वेंस जनरेट करना, देखो क्वेश्चन बड़ा, देखो आइडिया बहुत सिंपल है. हमारी सबसीक्वेंस क्या है? या तो इसे डिलीट करो या तो इसे डिलीट मत करो, या तो इसे डिलीट करो या तो इसे डिलीट मत करो, या तो इसे डिलीट करो या तो मत करो. यही तो है. तो सेम हम पिक एंड नो पिक लॉजिक यूज़ करेंगे. ठीक है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. लेट्स से हम इसे इंडेक्स आई से आइट्रेट कर रहे हैं. इनिशियली हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी है तो आई हैव फर्स्ट ऑप्शन, क्या मैं ए को लूँ या मैं ए को ना लूँ. तो यहाँ पे दो ऑप्शन निकल के आए, भाई ए को ले लो या ए को मत लो. मत लो मतलब ये एम्प्टी स्ट्रिंग है. देन नेक्स्ट अगला बी ऑप्शन है,
या तो बी को ले लो, ठीक है, या तो बी को मत लो। करेक्ट। यहाँ पे भी सेम, या तो बी को भाई साहब लेके चले जाओ या तो मत लो, ठीक है। देन नेक्स्ट है फिर से बी, अगेन सेम ऑप्शंस, ए बी एंड बी, ठीक है। या फिर बी को मत लो तो क्या रह जाएगा, ए बी। इसके पास भी सेम, या तो बी को ले लो या तो मत लो। दिस गाय ऑल्सो हैज सेम ऑप्शंस, आइदर टेक बी और नॉट टेक बी, ठीक है। इधर भी सेम ऑप्शन, बी या फिर एम टी। तो यहाँ पे थे हम, इंडेक्स 0 पे ऑप्शन था, यहाँ पे ऑप्शन था इंडेक्स 1 का, यहाँ पे ऑप्शन था इंडेक्स 2 का। द मोमेंट वी रीच इंडेक्स 3 यानी कि इस स्ट्रिंग की लेंथ पे, देन वी नीड टू स्टॉप फ्रॉम हियर, ठीक है। यहीं पे हम रुक जाएंगे, हम कहेंगे हमारी स्ट्रिंग खत्म। भाई देखो, ए देख लिया, बी देख लिया, बी देख लिया, अब आगे कुछ बचा ही नहीं। तो ये क्या है, दिस 0 1 2 एंड 3। तो थर्ड इंडेक्स पे आते ही यू नीड टू स्टॉप। तो ये हमारे क्या है, बेस केस है। करेक्ट। तो ये जनरल आइडिया होता है हाउ यू कैन जनरेट ऑल सब सीक्वेंस, ठीक है। नाउ अब मैंने आपसे कहा कि यार सारे जनरेट कर लो, और वो जो के वाली कंडीशन है वो एक एक करके चेक करो। पहले इसमें करो, फिर इसमें करो, फिर इसमें करो, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, एंड फाइनली मैक्सिमम लेंथ रिटर्न कर दो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज फुलिशनेस। क्यों फुलिशनेस है, समझना इस चीज़ को। जब तुमने ए ऐड किया तब तो चलो एक ही कैरेक्टर है, एक ही लेटर है, कोई भी सबसी मतलब ये के वाली कंडीशन पिक्चर में आएगी नहीं। एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तब तो पिछले वाले से कंपेयर करोगे। तो वी कैन से सिंगल कैरेक्टर इज ओके। बट जैसे ही मेरे पास ए बी आया, ठीक है, क्या मैं यहीं पे चेक नहीं कर सकता कि भाई तुम ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेट्स से ये यहाँ पे ए ई होता, और तुम्हें पता है ए ई के बीच का डिफरेंस 5 है, करेक्ट। और हमारा अलाउड डिफरेंस कितना है, 2 है, मैक्सिमम अलाउड डिफरेंस इज 2, बट हमें 5 मिल रहा है। तो क्या मैं इसके सब चाइल्ड जनरेट करूंगा, क्या मैं आगे इस स्ट्रिंग को लेके जाऊंगा, नहीं। मैं यहीं से कह दूंगा भाई नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, लुक फॉर अनदर सबसीक्वेंसेस। ये आंसर नहीं दे सकता, ये यहीं पे फेल हो गया। तो आगे जाके भाई देखो, तुम्हें पता है ए सी, अब यहाँ मर्जी चाहे बी ए सी डी करते रहो, ये तुम करते रहो, दिस इज ओके। बट जब तुम्हें यहीं पे आंसर नहीं मिला तो आगे करने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। सो वी विल स्टॉप फ्रॉम हियर। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रूनिंग, ठीक है। ये रिकर्जन में एक टर्म होता है, दिस इज कॉल्ड प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब क्या होता है कि हम ब्लाइंडली सारी स्टेट्स को विजिट नहीं करते, जहां पे भी हम किसी भी स्टेट को स्किप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, वी विल से कि हाँ इसे स्किप कर दो, ये आंसर में नहीं आने वाला है। तो प्रूनिंग इज बेसिकली रिमूविंग इनवैलिड स्टेप्स इन रिकर्जन, ठीक है, इनवैलिड स्टेप्स या स्टेट्स, ठीक है। तो ये आइडिया यूज करके आई कैन डेफिनेटली से कि मैं कैसे प्रून करने वाला हूँ। चलो एक चीज हो गई। अब ये तो हमने एक पार्ट देखा, ठीक है, दिस इज वन पार्ट। अभी एक और चीज समझो, क्या तुम्हें सारे सबसीक्वेंस जनरेट करने की ज़रूरत है, वी ओनली नीड टू रिटर्न दी मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो हम ज़बरदस्ती स्ट्रिंग को पिक्चर में क्यों लेके आए, जब हमें पता है स्ट्रिंग में एडिशन करना, रिमूव करना टीडियस टास्क होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगती है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एक्चुअल स्ट्रिंग, हम क्या करेंगे, देखो आइडिया बहुत सिंपल है। ए था, बी आया, आपने बी से ए को चेक किया, सी आया, आपने सी एन बी को चेक किया, ई आया, आपने ई एन सी को चेक किया। मतलब आइडिया बहुत सिंपल है, जो इनकमिंग कैरेक्टर है और जो लास्ट कैरेक्टर है, बस उनका हमें पता होना चाहिए। अगली स्टेट के लिए लास्ट कैरेक्टर ई हो जाएगा, और जो नया आ रहा है वो नया आ रहा है। समझ में आया। सो इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग होल स्ट्रिंग, हम क्या करेंगे, लास्ट कैरेक्टर मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो वील जस्ट से कि भाई इसका लास्ट कैरेक्टर है ए, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करा पा रहा है, अगर करा पा रहा है गुड, नहीं करा पा रहा कोई बात नहीं, यहीं से रुक जाओ, प्रून कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि मैं खाली लास्ट एंड करंट कैरेक्टर को देखूंगा, तो मैं करंट कैरेक्टर के लिए इंडेक्स लेके आ जा रहा हूँ, इंडेक्स 0। और यहाँ पे मुझे कुछ मार्कर डालना पड़ेगा। मैं कैसे बताऊँ कि मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं ए टू जेड कोई भी लेटर्स यूज़ नहीं कर सकता, वो मेरे इनपुट में होने वाले हैं, एंड ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं, ओके। डोंट वरी, मैंने यहाँ पे लार्ज खाली लिख दिया है जस्ट टू मेक इट विजिबल ऑन द बोर्ड, ओके। सो हमारे पास ए टू जेड सारे कैरेक्टर्स हैं, इनके अलावा कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे एस्ट्रिक ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि ये भी बहुत वाइजली चूज़ करना चाहिए, कोड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये सब चूज़ करके। वो हम देखेंगे जब व्हेन वी विल ऑप्टिमाइज इट। चलो नाउ लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। तो सबसे पहले मेरे पास दो केसेस हैं, या तो मैं 0th इंडेक्स वाले कैरेक्टर को लूंगा या तो नहीं लूंगा। अगर मैंने ले लिया तो अब मुझे इंडेक्स 1 को देखना है, और कौन सा कैरेक्टर लिया है, ए है, इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है, ए है, ठीक है। तो वी विल पिक ए, तो मेरा लास्ट कैरेक्टर ए हो गया। अगर हम पिक नहीं करते तो हमारा लास्ट कैरेक्टर एस्ट्रिक ही रह जाता, बट ध्यान देना मैंने कर दिया इंडेक्स प्लस 1। वाई इंडेक्स प्लस 1, भाई तुम इस ए को स्किप कर रहे हो, नो पिक मतलब क्या होता है, स्किप। पिक में भी
एंड नो पिक में भी, दोनों केस में आपको इंडेक्स +1 करनी पड़ेगी। इस केस में आपने इंक्लूड करा बस आंसर में, इस केस में नहीं इंक्लूड करा, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बट यू हैव टू सी द नेक्स्ट कैरेक्टर। ओके, अगेन इस पॉइंट पे देखते हैं, तो इंडेक्स नंबर 1 पे बैठा है बी, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा बी। नाउ लेट्स कंपेयर बी एंड ए, इनकी एस्काई का डिफरेंस क्या 2 से बड़ा हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2 हमारे केस में, तो नहीं, यानी कि दिस स्टेट इज वैलिड। तो अब इसका फर्दर आंसर देखते हैं, ठीक है, तो वी विल डू पिक वाला केस जहाँ पे इंडेक्स +1, और क्योंकि हमने बी को पिक किया तो बी हो जाएगी मेरी नई लास्ट कैरेक्टर। अगर हम नो पिक करते तो इंडेक्स तो +1 होती, बट लास्ट कैरेक्टर ए ही रह जाता, करेक्ट। इस केस में भी सेम होने वाला है, पिक वाले केस में वी विल पिक बी, तो 2 पे आ जाएगा लास्ट कैरेक्टर बी, एंड नॉट पिक वाले केस में क्या हो जाएगा, इंडेक्स तो 2 ही रह जाएगी, बट एस्ट्रिक आपका चलता रहेगा, एस्ट्रिक मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, नाउ अगेन व्हाट इज बी, इंडेक्स 2 पे क्या है, इंडेक्स 2 पे आपके पास फिर से एक बी है, तो ये भी बी है, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, ठीक है। अब अगेन यू कैन चेक दी कंडीशन, तो यहाँ दोनों जगह बी है, इसका डिफरेंस 0 है, यहाँ बी एन है 1 होगा, यहाँ बी एन भी 0 होगा, यहाँ बी एन एस्ट्रिक। नाउ दिस इज द केस वेयर आई वाज टेलिंग कि यहाँ पे आप फंसोगे। बी की एस्काई वैल्यू क्या होती है, बी की एस्काई वैल्यू होती है 98, बट एस्ट्रिक की एस्काई वैल्यू क्या होती है, गेस कर सकते हो। एस्ट्रिक की एस्काई वैल्यू अगेंस्ट 40s में होती है, रुको मैं देखता हूँ एक मिनट, ये रहा, एस्ट्रिक की होती है 42, ठीक है। सो लकी गेस है ये, मुझे याद वाद नहीं था, ठीक है। सो अगर इसका डिफरेंस निकालते हैं, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, समवेयर अराउंड 56, करेक्ट। तो ऑब्वियसली दिस इज मच 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 ग्रेटर देन 2, तो हम इसे नहीं ले सकते, ठीक है। अब मैं इसे हाईलाइटेड छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी हम इसे ऑप्टिमाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलो, तो ऑब्वियसली ये वाली स्टेट यहीं से रिटर्न हो जाएगी, हम इसमें आगे नहीं जाएंगे। नाउ लेट्स सी दी अदर 3 वैलिड स्टेट्स। अब बी एंड बी का ऑब्वियसली वी कैन डू, तो हम कह सकते हैं भाई इंडेक्स नंबर 3 यानी इंडेक्स +1, और लास्ट कैरेक्टर अब क्या हो गया, यही वाला बी, नया वाला बी। या नो पिक वाले केस में क्या होता, इंडेक्स +1, बट जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वही लास्ट रह जाता। अब हमारे केस में दोनों बी है तो आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे पिक हुआ है, यहाँ पे नो पिक हुआ है। सिमिलरली इस केस में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ए है, तो इंडेक्स हो जाएगी +1 और आप बी को पिक कर लोगे, ठीक है, 3 बी। इस वाले केस में क्या होगा, इंडेक्स फिर से हुई +1, बट आप बी को पिक नहीं करोगे, तो हमारा लास्ट कैरेक्टर ए ही रह जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस वाला केस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पिक वाले केस में इंडेक्स +1 एंड ये है बी, तो मैंने लिख दिया बी, ठीक है। एंड अगेन नो पिक वाले केस में फिर से बी, ये वाला बी आ जाएगा, और ये तो अब हम देखना ही नहीं है, यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। ओके चलो, ये तो एक काम हो गया, बट हाउ टू रिटर्न आवर आंसर, हमें पता चल गया बेस केस हिट हो गया, सब कुछ हो गया, मुझे रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, देखो जब मैं कैरेक्टर को पिक कर रहा हूँ तो आई हैव टू से कि मैंने इस कैरेक्टर को पिक किया तो मेरी लेंथ 1 से इंक्रीज होगी, बट किसमें, ये तो इसके सब ट्री डिसाइड करेंगे ना। सिमिलरली जब मैंने नॉट पिक किया तो मैंने कहा मैंने कोई कैरेक्टर ऐड किया नहीं, तो 0 प्लस जो भी नीचे से आंसर आएगा, करेक्ट। नाउ व्हेन आई एम हियर अगेन आई एम पिकिंग समथिंग, तो मैं कहूँगा 1 प्लस जो भी नीचे से आंसर आएगा। जब मैं नॉट पिक कर रहा हूँ तो आई विल से 0 प्लस जो भी इधर से आंसर आएगा, ठीक है। अगेन इफ आई एम पिकिंग समथिंग आई विल से 1 प्लस जो भी इधर से आंसर आएगा। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज माई बेस केस। वाई बेस केस, आप इंडेक्स 3 पे आ गए, ठीक है, 0 1 2 एंड 3, थर्ड इंडेक्स पे स्ट्रिंग खत्म, तो वो हमारा बेस केस है। जो स्ट्रिंग की लेंथ है, अगर आपकी इंडेक्स वहां तक पहुंच गई तो बेस केस हिट कर लिया आपने। तो यहाँ से क्या करना है, वापस जाना है। तो अब ऑब्वियसली हम यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, कुछ है ही नहीं ऐड करने के लिए, तो 0 रिटर्न करेंगे, वी विल रिटर्न अ 0, डन। नाउ 0 प्लस 1 इज 1, एक तरफ से 1 आंसर आया, दूसरी तरफ वाला बंदा क्या कह रहा है, नो पिक, यानी 0 प्लस, एंड अब यहाँ भी बेस केस है, इंडेक्स 3 बेस केस, तो 0 प्लस 0 आपका क्या हो जाएगा 0, तो इधर से क्या आ रहा है 0। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हमें क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो फॉर दिस गाय व्हाट इट विल टेक 1 प्लस नीचे वालों का, बट नीचे वालों में मैक्सिमम लेना है, तो एक तरफ से आ रहा है 1, एक तरफ से आ रहा है 0, मैक्सिमम क्या होगा 1 एंड 0 में 1 होगा, सो वी विल से 1 प्लस 1, ये 1 इसके चाइल्ड का मैक्सिमम है, ग्रेट। सो वी कैन से 1 प्लस 1, ये हो गया 2, तो इसने अपने ऊपर क्या रिटर्न किया 2, एक तरफ से 2 आ गया। ना व्हाट अबाउट दिस गाय, ये कह रहे हैं 0 प्लस नीचे वालों से पूछता हूँ, तो आओ पूछते हैं। यहाँ पे पिक वाली कंडीशन है, दिस विल से 1 प्लस नीचे वालों से पूछो, अब नीचे क्या है बेस केस, सो 1 प्लस 0 हो जाएगा। इधर भी नो पिक यानी 0 प्लस बेस केस, तो 0 प्लस 0, ठीक है। तो इधर से 0 इधर से 1, मैक्सिमम क्या है 1, सो दिस गाय विल रिटर्न 1। नाउ 0 प्लस 1, ठीक है,
0 + 1 आपका क्या हो जाएगा 1, इधर से आया 2, इधर से आया 1, क्या मैक्सिमम है 2, तो ही विल से 1 + 2, ठीक है। ये एक एंड का आंसर है, ठीक है। अभी नॉट पिक वाला केस देखते हैं। नाउ नॉट पिक वाला केस, 0 + नीचे वालों से पूछो, ठीक है। अब पिक आया 1 + नीचे वालों से पूछो, फिर से पिक आया 1 + नीचे वालों से पूछो, नीचे कुछ है नहीं बेस केस, तो रिटर्न 0, तो 1 + 0 आपका क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये हो गया 1। नाउ इसका राइट चाइल्ड देखते हैं। नाउ राइट चाइल्ड इज नो पिक, यानी 0 + नीचे से, नीचे क्या है बेस केस, सो 0 + 0 इज 0। ये क्या रिटर्न करेगा 0, एक तरफ से 1 एक तरफ से 0, मैक्सिमम क्या है 1, सो दिस गाय विल रिटर्न 1। 1 + 1 इज 2। सो अब इधर देखते हैं, इधर नो पिक वाला केस है, बट आप देखो ये हमारी कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो गई थी, ये हमारा वो के वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, तो इस सारे केस में व्हाट यू आर गोइंग टू रिटर्न 0, जो हम बेस केस में कर रहे थे। तो एक तरफ से 2 मिला, एक तरफ से 0 मिला, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम यानी 2, तो ये आ गया 0 + 2, ठीक है। नाउ एक तरफ है 1 + 2 3, एक तरफ है 0 + 2 2, क्या आंसर होना चाहिए 3 या 2, ऑब्वियसली मैक्सिमम, तो 3 आंसर हो गया हमारा। ग्रेट, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे रिकर्जन प्लस प्रूनिंग, ठीक है। रिकर्जन प्लस प्रूनिंग से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, देखते हैं चलता भी है या नहीं। चलो जी, तो अपना कोड लिखते हैं, पब्लिक इंट गेट मैक्स लेंथ सब सीक्वेंस, ठीक है, मे बी। एंड देन हमें इनपुट में ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग चाहिए होगा, एक इंडेक्स चाहिए होगा, देन के चाहिए होगा, एंड लास्ट कैरेक्टर कैर लास्ट कैरेक्टर। ग्रेट, अब सबसे पहले बेस केस हैंडल करते हैं। बेस केस क्या कहता है कि इफ आपकी इंडेक्स इक्वल इक्वल हो जाती है एस डॉट लेंथ के GTH, ओके, तो भाई यहीं से रिटर्न 0, ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या कंडीशन बनेगी, पिक और नो पिक, ठीक है। सो पिक वाले केस में ऑब्वियसली मैं हर बार पिक नहीं कर सकता, तो पिक को इनिशियलाइज करते हैं 0 से। कब कब कर सकता हूँ, या तो मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही, तो स्ट्रिंग स्टार्टिंग मतलब लास्ट कैरेक्टर में क्या रखूंगा एस्ट्रिक, तो आई विल से लास्ट कैरेक्टर इक्वल्स इक्वल्स है अगर एस्ट्रिक के, ठीक है, यानी कि मैं फर्स्ट कैरेक्टर देख रहा हूँ उस केस में। एंड दूसरा केस क्या होगा, वो के वाली कंडीशन की, लेट्स मेक द स्काई डिफरेंस, तो इंट डिफरेंस इज इक्वल टू मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, लास्ट कैरेक्टर को, ठीक है, माइनस, इसका माइनस हम किससे करेंगे करंट कैरेक्टर की स्काई से, तो इंट करंट कैरेक्टर मतलब एस डॉट कैर एट इंडेक्स, ठीक है। तो मैंने इनका डिफरेंस निकाल लिया। अगर ये डिफरेंस, ठीक है, लेस देन इक्वल टू के है, तो खाली इसी कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, इसे पिक कर सकता हूँ। तो आई विल से पिक इज इक्वल टू 1 प्लस, लेट्स मेक आवर रिकर्जन कॉल अगेन, पेस्ट, ऑब्वियसली वी डोंट नीड डेटा टाइप्स हियर, स्ट्रिंग हटा देते हैं, इंट हटा देते हैं, एंड ये क्या होने वाला है इंडेक्स प्लस 1, ठीक है, के एज इट इज रहेगा, लास्ट कैरेक्टर। अब आप यहाँ पे पिक कर चुके हो, ठीक है, तो पिक करने के बाद आपका करंट कैरेक्टर ही लास्ट कैरेक्टर बन जाएगा, तो वील जस्ट कॉपी दिस। एक काम करते हैं ना, इसे थोड़ा सा इजी बनाते हैं, कैर करंट कैरेक्टर इज इक्वल टू पेस्ट, ओके, देन आई कॉपी दिस करंट कैरेक्टर, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और इसकी जगह पे भी कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। इट बिकम्स लिटिल बिट मोर रीडेबल, आई डोंट नो। सो ये हो गया मेरा पिक वाला केस, ठीक है। नाउ नॉट पिक, नॉट पिक तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तो आई डायरेक्टली से नो पिक, ओके, इज इक्वल टू 0 +, अब ऑब्वियसली मैं 0 + तुम्हें बताने के लिए लिख रहा हूँ, 0 + का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बस समझाने के लिए होता है कि पिक कर रहे हैं तो 1 +, और 0 + मतलब कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग आपकी एज इट इज रहेगी, इंडेक्स +1 होना ही है, के होना ही है, बट क्या आप करंट कैरेक्टर को लोगे, नहीं, हमने लास्ट कैरेक्टर को चेंज ही नहीं किया, ठीक है, तो जो भी लास्ट कैरेक्टर आ रहा था वो ही आगे जाएगा। सो ये हो गया नो पिक वाला केस। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज रिटर्न मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ आइदर पिक या फिर नो पिक, ठीक है, तो जो भी मैक्सिमम है वो हम रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे मुझे कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न डायरेक्टली करते हैं, अपना फंक्शन कॉल कर लो, पेस्ट, ठीक है, स्ट्रिंग एज इट इज, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे, के एज इट इज, लास्ट कैरेक्टर हमने डिसाइड किया था एस्ट्रिक, ठीक है। सो आई होप दिस इज डन।
चलो इसे रन कराते हैं। सो लेट्स ट्राई टू रन इट एंड चल गया ये। बट मैं अगर इसे सबमिट कराऊंगा अभी तो इट्स अ टाइम वेस्ट, ये नहीं चलने वाला है, ठीक है। बिकॉज वी आर जनरेटिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, टाइम लिमिट एक्सीडेड। और आप नीचे जाके देखो तो ये बोल रहे हैं भाई साहब की स्ट्रिंग की लेंथ 10 पावर 5 तक देंगे, तो आप कितना जनरेट करोगे, ठीक है। सो वी हैव टू डू सम ऑप्टिमाइजेशन हियर। बट क्या ऑप्टिमाइजेशन करा जाए, वापस चलते हैं। देखो यार कहानी बड़ी सिंपल है। ये क्या स्टेट है, 2 कॉमा बी। ये क्या स्टेट है, 2 कॉमा बी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट्स रिपीट हो रहे हैं। जब भी आपके स्टेट्स रिपीट हो रिकर्जन में तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डीपी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन मेमोराइज दिस स्टेट। आइडिया क्या है, जब भी मैं इस स्टेट पे हिट करूँ मैं इसका आंसर स्टोर कर लूँगा, ठीक है। तो जब भी मैं इस स्टेट पे आऊँगा मैं चेक करूँगा क्या ये आंसर स्टोर्ड था। हाँ जी स्टोर्ड था, तो वी कैन से ग्रेट, वही आंसर यूज़ कर लो, ये रिकर्जन कॉल्स नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मेमोराइजेशन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रीवियस आंसर को, स्टोर्ड आंसर को यूज कर लेते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नथिंग बट डायनामिक प्रोग्रामिंग। नाउ हाउ टू स्टोर दिस स्टेट, इसे स्टोर कैसे करा जाए। ऑब्वियसली दो चीजें आपको स्टोर करनी पड़ेंगी, इंडेक्स एंड लास्ट कैरेक्टर, करेक्ट। तो वी कैन यूज समथिंग लाइक अ 2D एरे, ठीक है। 2D एरे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे यहाँ हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम इंडेक्स रखेंगे, दिस इज इंडेक्स। अब इंडेक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, लेट्स से स्ट्रिंग की लेंथ है n, तो 0 to n-1 हो सकती है, यानी कि 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सो ऑन। तो मैं इसे क्या बनाऊंगा, मैं इसे बनाऊंगा डीपी ऑफ n, ठीक है। मैं इसे डीपी ऑफ n बनाऊंगा। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ देखो एक स्टेट में आपने 3 लिखा हुआ है, n अगर बनाओगे तो 3 कहाँ स्टोर करोगे, ठीक है। ये तो हमारी साइज ही हो गई। अगर ये 3 साइज का एरे है तो इंडेक्सिंग 0 1 and 2 होगी। वेयर आर यू गोइंग टू स्टोर 3, भाई ये बेस केस है, ठीक है। कभी भी इंडेक्स इसके बराबर होगी मैं यहीं से रिटर्न कर जाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्टोर इट, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का साइज हो गया n, ठीक है। नाउ ये क्या है, लास्ट कैरेक्टर। अब लास्ट कैरेक्टर आपके कितने अल्फाबेट हैं, 26 अल्फाबेट हैं, ठीक है। 26 लोअर केस अल्फाबेट एंड प्लस आप एक एस्ट्रिक यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप स्मॉल ए को कन्वर्ट कर सकते हो इन इंडेक्स 0 बाय डूइंग स्मॉल ए माइनस 97। 97 इसकी एस्काई वैल्यू है, ठीक है। अब इसे करेंगे कैसे, दैट आई विल शो यू। बट ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो ए हमारा 0 हो जाएगा, बी हमारा 1 हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। बट व्हाट अबाउट एस्ट्रिक, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रिक की एस्काई वैल्यू होती है 48। अगर आप 48 में 97 माइनस करोगे एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एन एरे। तो सबसे पहले तो हम एस्ट्रिक यहाँ यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। वी हैव टू यूज सम अदर थिंग। तो हमें ऐसा कुछ वैल्यू चाहिए जो स्मॉल ए से तुम्हारे बड़ा हो, ठीक है, एंड इन 26 कैरेक्टर में ना हो। यानी कि z की जो एस्काई वैल्यू है उसके बाद जो भी कैरेक्टर है अगर मैं उसे लूँ और इस एरे की लेंथ को 27 बना दूँ, 27 बना दूँ, ठीक है, तो मेरा काम हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं, तो z है 122 एंड हमारा जो ओपनिंग ब्रैकेट है दैट इज 123, ठीक है। तो मैं अगर 26 की जगह मेरे एरे की साइज को 27 बना लूँ तो मेरा काम नहीं हो जाएगा। व्हाट इज 123 माइनस 97, 26, राइट। हम 26वीं इंडेक्स कब स्टोर कर पाएंगे, जब हमारे एरे की साइज 27 हो, ठीक है। तो यही काम करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दिस एस्ट्रिक मैं एम्प्टी स्ट्रिंग को अपने किससे डिनोट कर दूंगा, इससे, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप एस्ट्रिक भी यूज कर सकते हो, ये सारे केस फिर बार बार हैंडल करने पड़ेंगे, टफ कोडिंग हो जाएगी, बार बार इफ एल्स लैडर लगाना पड़ेगा। सो इट्स बेटर दैट वी टेक दिस, ठीक है। चलो इसे कोड करते हैं। ओके सो मैं सबसे पहले एक डीपी एरे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू न्यू एंड ये हो जाएगा ऑफ साइज n और ये हो जाएगा ऑफ साइज 27, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्यों लिया है, ऑब्वियसली ओपनिंग ब्रैकेट के लिए। नाउ सबसे पहले इन इट डीपी विद -1, ठीक है। -1 क्यों, क्योंकि मुझे चेक करना है मैं उस स्टेट को ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ या नहीं। अगर विजिट नहीं किया है इसका मतलब उसकी वैल्यू -1 रहेगी, इसलिए मैं विजिटिंग से पहले उसकी वैल्यू को -1 कर रहा हूँ। जस्ट लाइक ग्राफ्स में हम विजिटेड नॉट विजिटेड करते हैं, सेम लॉजिक। सो फॉर int I is equal to 0, I is less than n and then I plus plus. Now we can do arrays dot fill, ठीक है, dp of I एंड इसे फिल कर दो -1 से, ठीक है। एरेज डॉट फिल क्या करता है, एक एरे इनपुट में लेता है और जो भी आप वैल्यू पास करो उसे इनिशियलाइज कर देता है। तो हमारा जो 2D एरे है दैट इज नथिंग बट n क्रॉस 27। तो मैंने n पे आइट्रेट किया और हर 27 सब एरे के लिए मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया -1 पे, ठीक है। दिस इज 2D एरे इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट मुझे क्या काम करना है कि मुझे यहाँ पे अपना डीपी पास करना पड़ेगा। तो आई विल से डीपी, ओके, एंड इसे अब हम इनपुट में भी पास कर देंगे। कॉपी, यहाँ कर लेते हैं इसे
पेस्ट, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ भी नीचे भी सही करेंगे, बट सबसे पहले अब बेस केस देखने के बाद मैं क्या चेक करूंगा, इफ स्टेट इज ऑलरेडी विजिटेड देन रिटर्न। सो इफ डीपी ऑफ इंडेक्स एंड दूसरा क्या है, लास्ट कैरेक्टर, ओके, अगर दीज टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, मतलब ये विजिटेड है ऑलरेडी, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न डीपी ऑफ जो भी आंसर है, इंडेक्स लास्ट कैरेक्टर। ग्रेट, तो ये हमने आंसर रिटर्न कर दिया। देन पिक एंड नो पिक केस, अब फाइनली बिफोर रिटर्निंग मैं यहीं पे क्या लिख दूंगा, डीपी ऑफ इंडेक्स, ठीक है, एंड लास्ट कैरेक्टर। आप देखो जो मैं मैक्सिमम डायरेक्ट रिटर्न कर रहा था उसे मैं अब स्टोर कर रहा हूँ अपने डीपी स्टेट में, ठीक है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। सो आई होप ये वर्क कर जाना चाहिए, बट नहीं करेगा, एक जगह पे नहीं करेगा, ये जो है ना ये स्काई में कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा, लास्ट कैरेक्टर -a, ठीक है, लास्ट कैरेक्टर -a, और कहीं पे डीपी है, ये रहा लास्ट कैरेक्टर -a, ठीक है। होपफुली हमने सारी जगह पे चेंजेस कर दिए, चलो नहीं करे होंगे तो भी एरर आएगी, देखते हैं रन करा के। सो एरर आई क्या है, कैन नॉट फाइंड सिंबल एन, ओके, एस डॉट लेंथ, int n इज इक्वल टू s डॉट लेंथ। मुझे याद था मैंने कहीं निकाला था, नहीं निकाला, अच्छा ये रहा, ठीक है, वहाँ निकाला था, कोई बात नहीं। चलो फिर से रन कराते हैं। अरे बाप रे कितने एरर्स हैं भाई, अरे डीपी पास करना भूल गया, फंक्शन कॉल में डीपी पास, ठीक है, और कहीं कॉल हो रहा है, ये रहा, यहाँ पे भी डीपी पास, एंड और कहीं कॉल हो रहा है, यहाँ पे डीपी पास करी थी, पास करी दी है, अब चल जाना चाहिए। ग्रेट, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड दिस वाज लिटिल बिट ऑप्टिमाइजेशन जिससे हमारा आंसर एक्चुअली रन टाइम नहीं आएगा। सो दिस इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसे हमने मेमोराइजेशन से सॉल्व किया। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच, ऑब्वियसली बिग ओ ऑफ एन जो कि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है इनटू जितने हम टोटल कैरेक्टर्स देख सकते हैं, यानी कि एन इंटू 26, तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या कोई एक्स्ट्रा स्पेस है, ऑब्वियसली यही हमारी एक्स्ट्रा स्पेस भी हो जाएगी, एन इंटू 26, करेक्ट, यही तो एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ कहाँ गया, ये रहो, ठीक है। तो ये था यार हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और ये था एक्चुअल कोड। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। सो दिस इज मेमोराइजेशन। सो बस यही था आज की वीडियो में, मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।